नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे भाई साहब मौजूद है जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और ये कल रात को अपने घर जा रहे थे और कुछ लोगों से इन्होंने किस्त जमा करवाई थी और ये अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल पर 5 गुंडे आते हैं और हाथ में लठ और कापे लेकर आते हैं। पहले तो इनको रोकते हैं, रोकते ही इनको लठ मारते हैं और लठ मारकर इनसे 9220 रुपये छीन लेते हैं और उसके बाद में इनको धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ रुकिया तो तेरे को जान से मार देंगे और उसके बाद में वो फरार हो जाते हैं। अब भाई साहब का दुख दर्द ये है कि आखिरकार सिरसा सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इस तरीके से अगर चोरी लूटपाट होने लगी तो आखिरकार सिरसा से सुरक्षित कहाँ रह गया। एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले के साथ इस तरह की घटना घटने लग जाती है तो साथियों, आम आदमी कैसे सुरक्षित है, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम सर जयप्रकाश है सर। पूरी कहानी क्या है भाई साहब? सर मैं लमसम प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ सर, ठीक है जी, PSF फाइनेंस के अंदर सर। मैं अपना काम सार समेट के सर घर जा रहा था सर। तो अपने जो शिवपुरी है ना सर, उससे 1.5 किलोमीटर आगे निकलते सुनसान सी जगह है सर। सामने से 2 बाइक आ रहे थे सर। मेरे आगे बाइक लगा दी उन्होंने और बाइक रोक लिया सर। रोकते बोले कहाँ का है? मैं गुड़िया खड़ा गाँव का हूँ जी। बोलो कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ जी। बोले तेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास कुछ नहीं है जी। तलाशी देते रहे। इतने में एक लड़के ने मेरे हाथ पे डंडा मारा जी, देखो जी, ये देखो जी। ठीक है, उसके बाद वो एक ने बोला नहीं, आते ही आपको डंडा मारा पहले? हाँ, डंडा मारा जी। ठीक है, 2 लड़कों ने तो बनियान पहन रखी थी और पीछे वाला बाइक था, उसने कम से कम 2-3 कदम पीछे बाइक रोक रखा था। उसके हाथ में दातर थी सर, कापा था। वो कहता है इसके नहीं, आपको जैसे लठ मारा, लठ मारते ही आप क्या बोले? मैंने बोला भाई साहब मेरे चोट क्यों मार रहे हो? मैं पहले ही मरा पड़ा हूँ, क्यों मार रहे हो? बात तो बताओ ना भाई साहब, हो क्या चाहिए आपको? कहा मेरे पैसे चाहिए। तेरे पास पैसे कितने? वो मेरे पास पैसे है नहीं। फिर उन्होंने सर सीना सब टिकी तो मेरे बैग सारी फिरोल ली उन्होंने। बैग के अंदर एक लिफाफा था, उसके अंदर मेरे पैसे थे सर। ठीक है सर, मैं किसी कस्टमर की किस्त जमा कर। लिफाफा दिखाओ। हाँ जरूर सर, दिखाता हूँ। फिर क्या हुआ लिफाफा? फिर उन्होंने ये लिफाफा ऐसे मैं खोलने लगा ना बैग, लिफाफा निकाल के उन्होंने 2 डबल लिफाफे डबल एक थे सर। ये देखो, इसके अंदर फोल्डिंग के पैसे थे, फिर ऊपर ये काट लगे। ये देखो लिफाफा उन्होंने, ये देखो फाड़ के और पैसे लेके ये लिफाफा कहता है ये ले लिफाफा और चला जा, यानी जान से मार देंगे। फिर मैं चलने लग स्टार्ट करने बाइक ना सर, पीछे से फिर मेरे एक बंदे ने लाठी मारी सर। फिर मैंने वहां से भाग गया। भाग के मैंने 1 किलोमीटर आगे एक दुकान है बीज भंडार की सर, खड़ बंदोड़ों की। वहां जाके मैंने बाइक रोकी कैमरे के सामने। फिर मैंने डायल 112 पे कॉल की सर। 15 मिनट बाद डायल 112 आ गई सर। फिर उन्होंने कानून कार्य देख के अपना देखने के बाद वो बोले भी कहाँ पे हुआ? मैंने बताई जगह यहाँ हुआ सर मेरे साथ। फिर मेरे को वापस लेके आए वो। फिर आगे आए तो वाई के लड़का और आया था जी, लटार उधर से सिरसा की तरफ से, ऊपर की तरफ से। वो आते ही मैं जनाब को बोला भी ये लड़का ये वही है। उसका मोटर टूटा हुआ था। कितने लड़के थे? देखने में कैसे लग रहे थे? लड़के थे जी बिल्कुल मतलब 18, 19, 20, 21, 22 साल के थे जी। एक था उनमें से 30-35 साल का जी। नशेड़ी टाइप के लग रहे थे? नशेड़ी थे जी। 2 बंदों ने तो कपड़े ही नहीं पहना कि बनियान पहन रखी थी जी। ठीक है जी, हाथ में लड़ते उनके जी। मैं डर गया जी, मैं क्या करूँ आप बताओ जी। मैं उनको पैसे देके मेरी जान बचा के वहां से भागा जी। वो CCTV कैमरा लगा था, उनके पास जाके मैं दुकान का ही खड़ा हो गया। फिर पुलिस आई, फिर मैं सुरक्षित हुआ। उनके बाद पुलिस वाले मेरे बोले चल मेरे साथ चल, तो FIR कटवा दे। साथियों, एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। रास्ते में 5 गुंडे घेर लेते हैं और 5 गुंडों ने इनको घेर लिया। ये हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भी भाई साहब मेरे को मारना मत, ये पैसे हैं ये ले जाओ भाई, मेरे को मारना मत। क्योंकि वो इनको कुछ मार देते तो इनके घर परिवार का क्या होता। सही बात कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, 4 गुड़िया सर। अगर वो आपको नुकसान पहुंचा देते, मार देते, उनका तो क्या था, वो नशेड़ी थे, कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे वो तो मार सकते थे। वो चलो 92 रुपए थे उनको, मेरे पास 100 थे तो भी लेके जाते थे वो तो। उनको तो मारने से मतलब था जी। वो कहे एक तो बोला जान से मार दे, वही जान से मत मार भाई, मेरे पास है तू ले जा कोई ना। नहीं, एक आदमी क्या बोला, क्या इसके कप्पा मारे ऐसे नहीं देगा ये। फिर मैं भाई साहब तू बैग ही ले जा, और तो क्या बोलूं जी मुझको। फिर जान बचा के वहां से भागा जी। फिर 112 आई, उन्होंने मेरी जान बचाई जी। फिर वही मेरे को चौकी में लेके गए जी। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? ये कहता हूँ उनको कड़ी कानून सख्त कार्रवाई दे जी। और दूसरी बात रहे जी, जो डायल 112 उन बंदों को पहचान भी लिया उन्होंने। मैंने बताया जी, वो एक लड़का 10-12 बंदे आगे 112 के पास है, जो अपना शिवपुरी के पास है। वहाँ आके एक लड़का बोला कि क्या हो गया भाई साहब? पुलिस वाले ने बोला भी इसके साथ जिना जब्ती हुई है। क्या इसके पैसे किसने निकाल लिए?
तो चोर तो वहीं पता चल गया जी। उसको क्या पता भी मेरे पैसे की चोरी हुई है। फिर पुलिस वाले बोले तेरे को क्या पता पैसे चोरी हुई है। इतने वो लड़का गली में भाग गया जी। फिर किसी बंदे से पुलिस वाले ने उनका नाम लिखा, ये नाम भी है जी मेरे पास, फोन में फोटो है। चलो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, एक बार नाम सार्वजनिक मत करो, रात को एप्लीकेशन दे दीजिए, दायरे में है। हाँ जी सर। तो सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के आगे जिन्होंने आपके साथ छीना चपटी की है, हाँ, बिल्कुल मारपीट की है, आपके कितने आते ही सबसे पहले आपको रोका, फिर आपकी पिटाई की, फिर पैसे लिए और वो पैसे छीन कर वो फरार हो। आगे फिर ये बोला भी तू यहाँ से चला जा, खड़ा क्या करा, चला जा। मैंने ये बोला भाई साहब किसी की पराई मानता है, पेमेंट दे दो मेरी ये, ठीक है चाहिए तो मैं चलता हूँ, बस आप बताओ क्या करना, क्या बताओ। कहने नहीं तो चला जा, जान से मार देंगे तेरे को। फिर मैं वहां से बाइक लेके जी मैं 1 किलोमीटर आगे एक दुकान थी, उसके कैमरे लगे थे, सामने खड़ा हुआ जी मैं। फिर 112 पे कॉल की, फिर 112 आई जी। वो कैमरे में तो आगे होंगे मेरे हाँ, साथ। वो आगे सर कैमरे में, क्योंकि लटार साइड से आए थे और सिरसा से लटार साइड में जा रहा था सर। साथियों देखो गुंडागर्दी कितने चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सिरसा शहर में दिन प्रतिदिन गुंडे हैं, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। कापे लठ और तेज हथियार लेकर ये दिन प्रतिदिन घूमते जा रहे हैं। लेकिन अब मेरी प्रशासन से सीधी सीधी अनुरोध और विनती है कि उन गुंडों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और आम आदमी को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये गुंडे चलती फिरती मौत की दुकान है। ये किसी पर भी हमला कर देते हैं, किसी पर भी छीना चिपटी कर देते हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं। इनका कोई सगा नहीं है, ये रात के अंधेरे में से कांड करते हैं। तो मेरी सिरसा प्रशासन से गुजारिश है उन गुंडों को जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो बंदे हैं जिस टाइम उनके हालात देख के सर आंखें पूरी जागरी थी उनकी सर। जिस टाइम मेरे को ये डर लगा था, देखा सर मेरे को जान से मार देंगे, मैंने डर के मारे उनको पैसे निकाल के दिए। सर मुझे आप मेरी जान बख्श दो और ये पैसे ले जाओ। आप बताओ सर मैं क्या करूँ, मेरा डेली का आना जाना सर वहाँ से, डेली रात हो जाती है। कितने बजे का समय था? ये लमसम 10:30-11 बजे का समय था सर। 10:30-11 बजे अगर आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित होगी? बिल्कुल सही बात है सर। अपने तो सिरसा में मान के चलो 12 बजे 2 बजे तक आम घूमते रहते हैं सर, कि बाजार के अंदर मान के चलो। नहीं, फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं तो कोई कस्टमर को मिलना है, कहीं जाना है, आना है, ये तो आपको फाइल समय लग जाता है। 10-11 तो नॉर्मल बच जाते हैं। फाइल बिल करा के ले आया था सर मैं। हाँ जी, ठीक है जी। ये छत्तीसगढ़ पट्टी मोहल्ले से ये मेरे पास फाइल है। मेरे को टाइम लग गया था, फिर बीच में पेंडिंग छोड़ दी सर। ये देखो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइल कंप्लीट कराने गया था और ये बीच में छोड़ दी, बताओ। फिर मैं कहा सर लेट हो गया, मैं सुबह आता हूँ आपके पास। सुबह जाऊँ क्या सर? हाथ काम नहीं कर रहा सर, अभी तक इसका एक्सरे वगैरह नहीं कराया, दर्द कर रहा है सर हाथ। साथियों आप देख सकते हैं फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवा साथी के साथ किस तरह घटना घटती है। 5 गुंडे आते हैं, 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, इनसे इनके लठ मारते हैं, लठ मारकर जान से मारने की धमकी देते हैं, पैसे छीनते हैं और पैसे छीनकर फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो नशेड़ी लग रहे थे। हाँ जी भाई साहब इधर आओ, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हाँ जी, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उनको जी, जान के मार के रोज की जीना चपटी होती है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।